पनीर एज ऑलवेज, ब्रेकफास्ट पनीर, बीच में कुकुम्बर एंड लेटस। सो प्याज में कंफ्यूज मत हो जाना, कुकुम्बर वो लेटस है। What is your problem? You Ashram! आशफाम निकाल देगा वैम। बर्थडे आ रहा है किसी का, बर्थडे। Ashram. क्या चाहिए बर्थडे पे? Ashram मेरे लिए गाना गाए। पहली नजर में क्या सा जादू हो गया, गा दिया, गा दिया। और बताओ क्या चाहिए? बर्थडे पर ओ चारे जा। अबे ओ बैंगन, यस बताओ यार क्या चाहिए? दे दो मेरे को। टाइट है और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हग चाहिए? हाँ मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसा फील होगा कि मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील कर पा रही हूँ। आप बताओ ना आप कौन हो? शेर। फाइनली अभी जस्ट अपलोड करके हटा हूँ डे 30th का व्लॉग, क्योंकि सुबह सुबह एडिट करना होता है। एंड आज से हम करते हैं अपना पुराना स्केड्यूल स्टार्ट। वाओ सुपर एक्साइटेड। पार्क में जाके जो भागेगा ना तुम्हारा भाई। अभी मैं जा रहा हूँ बट उससे पहले जिम। एंड डे 31 इट इज 31 डेज हो गए गाइस, एक महीना पूरा हो गया है। पता भी नहीं चला, बट मेरी बॉडी को बहुत कुछ पता चला है, मेरे साइड फैट्स को बहुत कुछ पता चला, मेरे फेस फैट को बहुत कुछ पता चला। एक महीने के अंदर ही टोटल वेट हमने रिड्यूस कर लिया, कुछ 66 पे आ गया। आई थिंक 70 या 72 पे स्टार्ट किया था, आई डोंट नो, मतलब 4-6 किलो कम हो गया है, विच इज़ ए गुड न्यूज़। अभी मसल मास गेन करेंगे, बॉडी वेट कम हो जाए चाहे 60 से भी कम हो जाए, वो पहले श्रेड पे रहता ही है, उसमें हमने डरने का नहीं है। उसके बाद स्लोली गेन करेंगे, जिसे बोलते हैं लीन गेन, उसे टाइम लगता है। रोज़ वीडियोस में मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि हम हफ्ते के बाद रुक नहीं सकते, 2 हफ्ते के बाद रुक नहीं सकते, 1 महीने के बाद रुक नहीं सकते। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको लंबा खींचना पड़ेगा। कुछ भी कर रहे हो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना पड़ेगा, मतलब यू नो ज़्यादा टाइम लगेगा एक अच्छी चीज़ के लिए, ज़्यादा टाइम लगेगा एक बड़े ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, एंड कम टाइम लगेगा छोटा सा ड्रीम पूरा करने के लिए। एटॉमिक हैबिट्स भी हमने आधी पढ़ चुके हैं, बाकी रात को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चले फिर जिम। हाय गाइस, लेग डे इट इज़। वार्म अप करके हटा हूँ एंड इतना पसीना पहले ही आ गया। 100 बॉडी स्क्वाट्स मारे एंड उसके बाद थोड़ा हैमस्ट्रिंग का वार्म अप किया। तो चलो करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। सुमो डेड लिफ्ट, ये टाइम पे 5-5 किलो हर एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया है एंड पिछले हफ्ते से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे नोट डाउन करता हूँ, वीडियो के लास्ट में, एक्सरसाइज के लास्ट में बताता हूँ, एंड कितना ज़्यादा उठाया है वो भी डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी हमारी स्टिफ लेग डेड लिफ्ट, इसमें भी हमने आज 10 किलो एक्स्ट्रा रखा है। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 60 मिनट्स हो गया है। आज थोड़ा ज़्यादा रेस्ट ले लिया क्योंकि हमने वेट इंक्रीज़ किया था हर एक्सरसाइज में। इतना चलता है, हौली हौली टाइम भी कम हो जाएगा। प्रोटीन टाइम इट इज़। थोड़ा आज लेट हो गया। सीधा अभी इसमें मैंने वो डाल लिया है अपना कोकोनट ऑयल। सोच रहा हूँ डांस क्लास जाऊँ या रनिंग करने जाऊँ। अगर डांस क्लास किया तो उसके बाद पानी कौन पी गया मेरा साथ। अगर डांस क्लास किया तो उसके बाद वॉक कर पाऊँगा, अगर रनिंग गया तो फिर रनिंग कर पाऊँगा। How are you, beta? Very, very good. Reception ready.
रिसेप्शन रेडी। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ लापता ले। चलो ब्रदर, आप जिम करो, हम 45 मिनट वॉक करेंगे लेके जाइए। और आपको बाहर से देखेंगे क्या कर रहे हैं। भीड़ कितनी है? हो गया वर्कआउट? लेट्स गो। 49 मिनट्स वर्कआउट किया। क्या मारा? शोल्डर एंड ट्राई। कॉम्बो भी देखो भाई का। तू नहीं दिया है। मैंने क्या दिया? शोल्डर एंड ट्राइप्स होता है। अगर दिखा दूँ मैं? दिखा दे, दिखाई दे। चल ठीक है। मैं भी पढ़ाता हूँ इसे, शोल्डर एंड ट्राई। वेट करो गाइस। अभी वेट ही कर लेते हैं। महीना हो गया मेरे को करते हुए। अरे तेरा वाला नहीं है, देख तूने मेरे को 22 में दिया था तो मैं वही फॉलो करता हूँ, पुश पुल लेग वाला। ये देख इसमें है डे 1 बोल डे रहा 2 डे 3। तेरे वाला क्या है? मेरे को लगा अभी जो रिसेंट तेरे को दिया है वो recent वाला। वाला नहीं। अच्छा वो पुराना कर रहा है, ये ठीक है, गुड जॉब। 50 मिनट्स हो गए, 3 किलोमीटर एंड या गुड है। आज लेग्स लगाई थी तो मैं पार्क नहीं गया, नहीं तो मैं सोच रहा था जाऊँगा बट मैं भूल गया था आज लेग्स है। वॉक डे क्या दिखा रहा है? यश की वो सुन रहा है तुम, वॉशरूम प्लेलिस्ट। थोड़ी देर वेट कर, शीला की जवानी में बोले। शीला की जवानी। रिशु इधर आइयो। यार पहले गाना बढ़िया था भाई, प्लेलिस्ट सुन रहा था भाई की, वॉशरूम प्लेलिस्ट। मेरी भी ऐसी सी कभी कभार हर टाइम्स गलत बंदा बुला लिया। नॉट बैड। ऐसा गाना है ये। ये जीवन है, ऐसा गीत गाओ। वो तो नहीं ये है। जीवन है, प्यार का बंधन। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। यश भाई बढ़िया गाना है। गुड सॉन्ग्स। यस। हाय गाइस, पढ़ाई टाइम इट इज। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक हैबिट्स एंड आज का हमारा चैप्टर है हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। हम पढ़ रहे थे सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। इसके बाद ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद स्टार्ट होगा अपना नेक्स्ट लॉ विच इज़ मेक इट ईजी। बट उससे पहले जो कल मैं एक एग्जांपल बता रहा था ना आपको, लाइन वाली, A-B लाइन वाली, पेड एक्टर्स वाली, आपने अगर वो नहीं सुनी तो पिछला व्लॉग देख सकते हो। बट उसके ही रिलेटेड एक चीज़ हुई है मेरी लाइफ में कल रात को। तो शिवम का मेरे को कॉल आ रहा है, यार अर्श भाई आइसक्रीम खा लूँ। मतलब वो एक आइसक्रीम होती है जिसमें 0 कार्ब्स 0 कैलोरीज वाली, बट स्टिल कैलोरीज तो रहती है 60 to 70 कैलोरीज, कम ही होती है। बट कहता मैं खा लूँ। मैं क्या खा ले, अभी भाई ने इतनी मेहनत की है, 60 दिन कुछ नहीं खाया। मैं क्या खा ले, मतलब वो मेरा पर्सपेक्टिव था कि चल खा सकता है, हफ्ते में एक बार खा ले, क्या ही हो गया। बट फिर उसका कॉल आया, पक्का खा लूँ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने बोल दिया खा ले। तो मैं क्या क्यों खानी क्यों है? कहता यार मेरे ना फ्रेंड्स मेरे को फोर्स कर रहे हैं, मैं खाना नहीं चाहता बट मेरे फ्रेंड्स मेरे को फोर्स कर रहे हैं। मैं क्या अच्छा, अब मैं उससे जानते हूँ। मैं क्या कौन सा फ्रेंड? कहता मेरा भाई ऐसा। मैं क्या अच्छा। मैं क्या अब मेरे को पता है उसका भाई की शॉप है। मैं क्या अच्छा, तो अपने भाई को बोल कि ना संडे के अलावा एक दिन शॉप बंद कर ले तेरे लिए एंड उस दिन पूरा दिन तुम कुछ भी खाओ। तो हंसने लग गया था, कहता थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं सोचूं भाई थैंक यू क्यों बोल रहा है, बट मैंने बोली ऐसी चीज़ दी है। अब दूसरा बंदा है वो आपको फोर्स करेगा ही कि चलो कंपनी मिल जाएगी आइसक्रीम खाने के लिए, बट उस बंदे का तो काम ख़त्म हो गया, उसने तो अपने पैसे कमा लिए हैं, उसने तो वो तो अपनी ड्रीम की तरफ जा रहा है, अपना डेली रिचुअल फॉलो कर रहा है। बट तो तेरा ड्रीम क्या था, तूने क्या अलग करना है, तू उसे फॉलो कैसे कर सकता है? तो उसे वो चीज़ इंटरेक्टली समझ आ गई कि अगर तेरे लिए वो बंदा अपनी चीज़ नहीं छोड़ सकता तो उसके लिए तो क्यों छोड़े। मतलब ठीक है कंपनी दो, साथ में खड़ा हो जा। एक क्या कंपनी होती है कि मैं भी खाऊंगा तो तू भी खा। कंपनी ऐसी होनी चाहिए, अगर मैं कुछ अपनी चीज़ छोड़ रहा हूँ, मैं अपना कुछ ड्रीम का पार्ट छोड़ रहा हूँ एक दिन के लिए, तू भी छोड़। अगर छोड़ सकता है
तो फॉर श्योर मैं खाता हूँ तेरे साथ। ये होती है कंपनी। मैं क्या ऐसी कंपनी अगर तेरे को दे तो पूछियो एंड दे भाई उसे। जब वो अपने कुछ पर्सपेक्टिव अपना कुछ छोड़ेगा तेरे लिए, तू छोड़ फिर उसके लिए वो चीज़, वो होती है कंपनी। समझ रहे हो? तब मज़ा आता है बैठने में साथ में। तो वो चीज़ समझ गया। एंड उसके बाद उसका मैसेज रात को फिर से फ़ोटो खाने की भेजी एंड विद लिखा उसने विद नो आइसक्रीम, खुश होके। तो मतलब छोटी सी चीज़ समझानी होती है, बस आपको एक गाइड चाहिए, क्योंकि आप वो सेम थिंकिंग लेके नहीं बैठे हुए हैं, दूसरा बंदा पढ़ रहा है। जैसे मैंने वो एग्जांपल से ही वो चीज़ समझा दी, मतलब मेरे दिमाग में था नहीं मैं ये चीज़ बोलूँगा, बट यू नो आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है, आप चीज़ें पढ़ते हो तो वो सडनली आपके दिमाग में जब आपसे अपने आप के साथ बातें करते हो तो ऐसी एग्जांपल्स निकल जाती है। तो आप भी अपनी चीज़, ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में एज ए एग्ज़ाम्पल अपने दोस्तों को बोल सकते हो, सो डैट आप अगर कोई गुड हैबिट बना रहे हो या कुछ चीज़ के पीछे जा रहे हो एंड उसमें कुछ ब्रेक्स आए तो यू कैन से सच थिंग्स एंड ठीक है, दोनों ब्रेक लगा रहे हो तो वेल एंड गुड। समझ रहे हो? ओके, सो वापस आते हैं अपनी किताब की तरफ। हाँ, तो इसमें यार कुछ ज़्यादा मेन ये नहीं बताया, यही बताया था कि क्यों वगैरह जब हम मिलते हैं तो हम एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर में पढ़ा था, लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ जो फर्स्ट पढ़ा था उसका ही बताया था ज़्यादातर कि जब फॉर एग्जांपल जैसे स्टोव चल रही है, आपको पता है कि वो गर्म हो गई है तो उसको हाथ नहीं लगाना। बट जब आप फर्स्ट टाइम उसे एक्सपीरियंस करो तो आपको नहीं पता होता कि हाथ नहीं लगाना, जब तक आपके पास कोई बंदा नहीं होता, पेरेंट नहीं होता बताने को कि जब ये गर्म हो उसे हाथ नहीं लगाना। आपके दिमाग में अपने आप होना आएगा। तो ऐसी हमारी बैड हैबिट स्टार्ट होती है, हमारे दोस्त करवा देते हैं या कुछ भी सोशल नॉर्म्स के लिए या सोसाइटी में घुसने के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं लोगों के लिए। बट अगर उसे बाद में जाकर तोड़नी होती है तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जब क्यों मिले या तो वहाँ से चल जाओ बैड हैबिट का, जब गुड हैबिट का क्यों मिले, जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सो अगर आपने अडेप्ट करनी है कर लो, बट इट्स ए गुड थिंग। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी इंड्योरेंस बढ़ेगी, ये नहीं सोचता हूँ कि मैं थक जाऊँगा मेरी एनर्जी वेस्ट होएगी। नहीं, मेरी इंड्योरेंस बढ़ेगी, मैं और चीज़ें कर सकता हूँ, अगले दिन मेरी और एनर्जी होएगी, मेरे दिमाग को रिलीफ मिलेगा वो चीज़ करके। इट्स जस्ट लाइक बिजनेस कि हाँ मैंने पैसे कमाया, मेरे को रिलीफ मिला, मैंने रनिंग की, मेरे को इंडोरेंस बढ़ी, मेरा स्टेमिना बढ़ा, मेरी रिलीफ है कि मैं अगले दिन जिम में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड बाकी चीज़ें जो दिमाग में आती है वो उस टाइम पे नहीं रहती। एंड उसके बाद भी ट्रस्ट में 3-4 घंटे तक मेरा कुछ स्ट्रेस वाला कुछ पार्ट नहीं होता है, ऐसे रिलैक्स्ड फील होता हूँ। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इस मेरे दिमाग का बिजनेस है वो, जो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है आजकल। समझ रहे हो? तो ज़्यादातर चैप्टर में यही बताया। फॉर एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। यू सी ए क्यू कैटेगराइज इट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्स। मतलब वो गैम्बलिंग वाले एग्जांपल ले लो कि एक बार जब आप कर लेते हो तो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, तो बाद में आपको जब फिर से क्यों मिलता है तो आप फिर से वो चीज़ें करने लग जाते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन टू एंजॉय हार्ड हैबिट्स। यू कैन मेक हार्ड हैबिट्स मोर अट्रैक्टिव इफ़ यू कैन लर्न टू एसोशिएट दैम विद ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैनिफेस्ट वाली सेम चीज़, सेम वर्डिंग यहाँ पे भी मिलेगी जो मैनिफेस्ट मैंने पहले पढ़ाया था। नाउ इमेजिन चेंजिंग जस्ट वन वर्ड, ठीक है? यू डोंट हैव टू, यू गेट टू। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं यार you have to wake up early, you have to make another sales call for your business, you have to cook dinner for your parents, you have to cook dinner for your parents। मतलब ऐसी हम चीज़ बोलते हो और हमें लगता है यार वो स्ट्रेस है हमारे लिए, बट उसे हमने पॉजिटिव चीज़ में लेना है, स्ट्रेस सोच के नहीं लेना। नाउ इमेजिन यू डोंट हैव टू, हैव वर्ड निकाल दो, यू गेट टू वेक अप अर्ली, you get to make another sales call for your business, you get to cook dinner for your family। By simply changing one word, you shift the way you view each event। You transition from seeing this behavior as burden, पहले burden था जब आप have use कर रहे थे, and then into opportunities। अब आपके लिए वो opportunity है। So burden एक नेगेटिव चीज़ है, बट आपने वो चीज़ करनी है तो उसे एज ए burden क्यों ले रहे हो, उसे opportunity की तरह लो। तो get to बोला करो, I get to ठीक है, I get to edit every day, I get to check my weight every day, I get to run every day, I get to work out daily। मतलब वो मोटिवेशन मिलती है वो चीज़ बोल के अपने आप के साथ। अभी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज को ये मत सोचो कि एनर्जी वेस्ट हो रही है या मैं बहुत थक जाता हूँ, उसे इस तरह से सोचो, इट इज़ ए वे टू डेवलप स्किल्स एंड बिल्ड यू अप। आपके मसल्स बढ़ेंगे। इट्स टाइम टू बिल्ड एंड्योरेंस एंड गेट फास्ट। एक्सरसाइज को इस तरह से सोचो। नेक्स्ट है फाइनेंस।
हम पैसे खर्चते रहते हैं, सेव होते नहीं हमसे, बट इस तरह से सोचो कि मैं आज सेव करूँगी तो अगले महीने मैं जो नॉर्मल खर्चा करती हूँ उससे ज़्यादा कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। समझ लो, द मनी यू सेव दिस मंथ इंक्रीजेज योर परचेजेस पावर नेक्स्ट मंथ, परचेजिंग पावर सॉरी। उसके बाद मेडिटेशन, जो बंदा मेडिटेट करता है वो सोचेगा 3 सेकंड करने के बाद यार फिर से डिस्ट्रैक्शन आ गई, बट उसे पॉजिटिव में लो, पॉजिटिव वे में लो कि हाँ भाई मेडिटेट किया, डिस्ट्रैक्शन आई, बट मैंने फिर से अपनी ब्रीथिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की। सो डिस्ट्रैक्शन मेडिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपनी ब्रीथिंग प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से कर पाओ, तो उसे बर्डन मत लो। ओके, द लास्ट वन, द की टू फाइंड एंड फिक्सिंग द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट इज़ टू रिफ्रेम द एसोसिएशन यू हैव अबाउट दैम। इट्स नॉट ईजी, बट इफ़ यू कैन रीप्रोग्राम योर प्रेडिक्शन, रीप्रोग्राम का मैंने पूरा अभी समझाया, यू कैन ट्रांसफॉर्म ए बैड हैबिट इनटू ए अट्रैक्टिव वन। सो अपनी बैड हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हो बस अपना दिमाग रीप्रोग्राम करके, अपनी थिंकिंग, अपना हैव टू को गेट टू करके, हर चीज़ जो भी कर रहे हो उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नोट करके कि आज कर रही हूँ, आज कर रहा हूँ, अब महीने बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। हर चीज़ शॉर्ट टर्म वाली मत देखो, लॉन्ग टर्म वाली ज़्यादा अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, हुआ प्रॉफिट, सडनली हुआ, बट लॉस के ज़्यादा चांसेस है। इन्वेस्ट करो, उसमें प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस है। इन्वेस्टमेंट मुश्किल है क्योंकि वो साल तक पैसा रोक के रखना होता है, एंड ट्रेडिंग में एक दिन में ही अपने तुक्के लगा लो, लग गया तो ठीक है, नहीं तो हैप्पी बर्थडे टू यू। आप फिर वो स्टॉक मार्केटिंग या वो सब चीज़ें छोड़ ही दोगे उससे हार के, क्योंकि आपने वो शॉर्ट टर्म की चीज़ सोची हुई थी। बट इन्वेस्टमेंट जब आप करना स्टार्ट कर दोगे बहुत पहले से, तो आप वो चीज़ कभी नहीं छोड़ोगे, आप लाइफ में वो चीज़ करते रहोगे, क्योंकि आपको उसका आउटकम पता है जो आपने एक बार देख लिया 1 साल या 2 साल वेट करके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब यार, SHF, I'm Ashfan. Love you guys.